गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, हम आने वाली थर्सडे को पिकनिक पर जाएंगे। सर, हमें पिकनिक के लिए क्या-क्या लाना है? आपको अपना अपना टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल तो लानी ही है, साथ में 39 रुपए हर बच्चा लाएगा। ठीक है सर। अच्छा बच्चों, चलो ये तो बताओ, यदि हर बच्चा 39 रुपए जमा कराएगा और 8वीं क्लास के सभी 39 बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, तो मेरे पास कितने रुपए जमा होने चाहिए? सर, इसका उत्तर निकालने के लिए हमें 39 को 39 से गुना करना होगा, यानी 39 का वर्ग पता लगाना है। बहुत बढ़िया। अनु, चलो अब जल्दी से इसका उत्तर तो बताओ। हमारे पास कुल 1521 रुपए जमा हो जाएंगे। जरा देखे अनु, तुमने इसे कैसे हल किया। अच्छा, तो तुमने सर्वसम्मिका का प्रयोग किया है। तुमने पहले 39 को 40 घटा 1 के बराबर लिख दिया। बहुत बढ़िया। तो 39 का वर्ग बराबर हुआ 40 घटा 1 के वर्ग के। अब इसे हल करके आया 40 का वर्ग घटा 2 गुणा 40 गुणा 1 जमा 1 का वर्ग, जो कि बराबर है 1600 घटा 80 जमा 1 के, यानी 1601 घटा 80, जो बराबर हुआ 1521 के। अरे वाह अनु, तुमने बड़ी समझदारी से सर्वसम्मिका का उपयोग करके सवाल सही हल कर दिया। सर, ये सर्वसम्मिका क्या होती है? अरे अंशु, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, सर्वसम्मिका कहलाती है। 7वीं कक्षा में सर ने हमें कुछ मानक सर्वसम्मिकाएं बताई थी, कुछ याद है? याद तो आया, पर अच्छा, मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम a जमा b का वर्ग बराबर a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। इसके पश्चात a घटा b का वर्ग बराबर a का वर्ग घटा 2ab जमा b का वर्ग, और अंततः a जमा b a घटा b बराबर a का वर्ग घटा b का वर्ग। कुछ याद आया अब? मास्टर जी, याद तो आया, पर आप थोड़ा डिटेल में समझा दो। चलो बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं कि व्यंजक क्या होता है। व्यंजकों का निर्माण चरों एवं अचरों की सहायता से होता है। चर वो होते हैं जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, और वहीं दूसरी ओर अचर स्थिर रहते हैं, यानी कि वो परिस्थितियों के अनुरूप अपना मान नहीं बदलते। उदाहरण के तौर पर 2y घटा 5 को देखो। ये चर y एवं अचरों 2 तथा 5 से बना है, और हम ये तो जानते ही हैं कि व्यंजक 2y घटा 5 में y का मान कुछ भी हो सकता है। अब जरा व्यंजक 4x जमा 5 को ध्यान से देखो। ये 4x एवं 5 दो पदों से बना हुआ है। यहाँ चर x है तथा अचर 4 और 5 हैं। पदों को जोड़कर व्यंजक बनाया जाता है।
जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। जैसे कि 4x का वर्ग, 3xy, 9, 10mnp इत्यादि। दो पदों वाला व्यंजक द्विपद कहलाता है। जैसे कि a जमा b, z का वर्ग घटा 4y का वर्ग इत्यादि। तीन पदों वाले व्यंजक को त्रिपद कहते हैं। जैसे कि 2x जमा 3y घटा 5, x का वर्ग y का वर्ग घटा x y का वर्ग जमा y का वर्ग इत्यादि। एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्येतर हो और जिसके चरों की घात ऋणेतर हो, बहुपद कहलाता है। जैसे कि a जमा b जमा c जमा d, 7xyz घटा 10, zx जमा 3y जमा 7z इत्यादि सभी बहुपद हैं। समझ आ गया सर, अच्छे से समझ आ गया। अब हम तीन मानक सर्वसमिका देखते हैं जो एक द्विपद को दूसरे द्विपद से गुणा करने पर प्राप्त होती है। नेहा तो पहले ही बता चुकी है इन सर्वसमिकाओं के बारे में। परंतु ये सर्वसमिका हमें कैसे प्राप्त हुई? सर्वप्रथम हम a जमा b के वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। a जमा b के वर्ग को हम a जमा b गुणा a जमा b लिख सकते हैं। फिर ये बराबर हुआ a गुणा ब्रैकेट में a जमा b गुणा ब्रैकेट में a जमा b के। इसे हल करके आया a का वर्ग जमा ab जमा ab जमा b का वर्ग, जो कि बराबर है a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। तो हमारी पहली मानक सर्वसमिका बन गई a जमा b का वर्ग बराबर a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। आओ इसके बाद हम a घटा b का वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो a घटा b का वर्ग आएगा a घटा b को a घटा b से गुणा करके, जो कि बराबर है a गुणा a घटा b गुणा a घटा b के, बराबर a का वर्ग घटा ab घटा ab जमा b का वर्ग, जो बराबर है a का वर्ग घटा 2ab जमा b का वर्ग। तो हमारी दूसरी मानक सर्वसमिका बन गई a घटा b का वर्ग बराबर a का वर्ग घटा 2ab जमा b का वर्ग। बहुत बढ़िया। आओ अब a जमा b गुणा a घटा b पर भी विचार करते हैं। a जमा b गुणा a घटा b बराबर है a गुणा a घटा b जमा b गुणा a घटा b, जो हल करने पर बराबर हुआ a का वर्ग घटा ab जमा ab घटा b का वर्ग। यहाँ ab में से ab घट गया और यह बराबर हुआ a का वर्ग घटा b का वर्ग। तो अब हमारी तीसरी सर्वसमिका बनी a जमा b a घटा b बराबर a का वर्ग घटा b का वर्ग। अब समझ में आया? हाँ जी सर। सर, क्या हम सर्वसमिका का इस्तेमाल करके दशमलव संख्याओं का वर्ग भी निकाल सकते हैं?
हम दशमलव संख्याओं का भी वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा चलो 25.9 का वर्ग निकाल कर देखते हैं। 25.9 को हम 25 जमा 0.9 के बराबर लिख सकते हैं। सर मैं बताऊं? और अब तो ये a जमा b का वर्ग बराबर a का वर्ग जमा 2 गुना a गुना b जमा b का वर्ग वाली समीका बन गई। अब बस a का मान 25 और b का मान 0.9 रखेंगे और सवाल हल हो जाएगा। 25 जमा 0.9 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग जमा 2 गुना 25 गुना 0.9 जमा 0.9 का वर्ग जो कि बराबर होगा 625 जमा 45 जमा 0.81 और ये बराबर हुआ 670.81। यस, इसका जवाब कितनी सरलता से मिल गया। जानते हो, हम सर्वसम्मिका का प्रयोग करके बीजीय व्यंजक को विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं। चलो उदाहरण के तौर पर, जानते हो हम सर्वसम्मिका का प्रयोग करके बीजीय व्यंजक को विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं। चलो उदाहरण के तौर पर PQ जमा 5R का वर्ग लेते हैं। सर, ये मैं बताऊं? इसमें a जमा b के वर्ग वाली सर्वसम्मिका लगेगी। बहुत खूब। चलो अब इसे a जमा b के वर्ग की सर्वसम्मिका का प्रयोग करके विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो PQ जमा 5R का वर्ग बराबर हुआ PQ का वर्ग जमा 2 गुना PQ गुना 5R जमा 5R का वर्ग, जो कि हल करके आया P का वर्ग Q का वर्ग जमा 10 PQR जमा 25R का वर्ग। देखो बच्चों, सर्वसम्मिका के उपयोग से हमने इसे कितनी आसानी से हल कर लिया। इसी तरह हम बीजीय व्यंजकों का मान भी निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, यदि 2x जमा 3y का मान है 8 और xy का मान है 2, तो क्या हम अब 4x का वर्ग जमा 9y का वर्ग का मान निकाल सकते हैं? वो कैसे करेंगे सर? अच्छा, मैं बताता हूँ। 2x जमा 3y का सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए वर्ग निकालो। सर 2x जमा 3y का वर्ग आया 4x का वर्ग जमा 12xy जमा 9y का वर्ग। बहुत बढ़िया। अब क्या है, बस इसमें 2x जमा 3y का मान 8 और xy का मान 2 रख देते हैं। इसे हल करके आया 64 बराबर 4x का वर्ग जमा 24 जमा 9y का वर्ग। अब 4x का वर्ग जमा 9y का वर्ग बराबर आया 64 घटा 24 के, जो बराबर हुआ 40 के। सर, ये तो बहुत आसान है। अच्छा बच्चों, तुम अब तो बड़े होशियार हो गए, जल्दी से सारी बातें समझ जाते हो। परंतु ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अच्छे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चलो थैंक्स मेरे हिसाब में मदद करने के लिए। और हाँ, पिकनिक पर जाने के लिए 39 रुपए लाना मत भूलना। बिल्कुल नहीं सर।
आज सर ने मुझे शाबाशी दी। पता है, मैंने सर्व समीका का उपयोग करके सवाल हल करने में सर की मदद की थी। अरे वाह, मेरी बहन तो बहुत ही होशियार है। तुम जानती हो अनु, बीजीय व्यंजकों और सर्व समीकाओं का उपयोग तो दैनिक जीवन में भी बहुत है। वो कैसे दीदी? जैसे कि जब हमें चाल, समय, साधारण ब्याज की दर, क्षेत्रफल आदि पता करना हो तो हम बीजीय व्यंजकों का उपयोग करते हैं। अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान होता है। वो गहरी सोच में डूबा होता है। तभी उसका बेटा गोपी वहां आता है। वो किसान से पूछता है, क्या हुआ बापू, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसान बोलता है, बेटा, दरअसल अभी ग्राम विकास वाले सरकार के आदमी यहाँ आने वाले हैं। उन्हें हमारी जमीन का क्षेत्रफल जानना है। और तुम तो जानते ही हो, मुझे जमीन का हिसाब किताब करना नहीं आता। गोपी कहता है, बापू आप क्यों चिंता करते हो, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे याद है, हमारा खेत पूर्ण वर्ग नहीं बल्कि आयतकार है। आप बस मुझे जरा खेत की लंबाई और चौड़ाई बता दो। किसान गोपी को बताता है कि खेत की लंबाई है 109 मीटर और चौड़ाई है 105 मीटर। गोपी सोचता है, मास्टर जी ने स्कूल में बताया था कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई के, यानी 109 मीटर गुना 105 मीटर। गोपी सोच में पड़ जाता है। चलो अनु, गोपी की उलझन सुलझाने की कोशिश करते हैं। यूं तो हम 109 को 105 से सीधा गुणा कर सकते हैं, पर हम इसे सर्व समीका से हल करेंगे। 109 को लिखते हैं 100 जमा 9 और 105 को लिखते हैं 100 जमा 5। तो 109 गुणा 105 बराबर हुआ 100 जमा 9 गुणा 100 जमा 5 के, जो बराबर हुआ 100 गुणा 100 जमा 100 गुणा 5 जमा 9 गुणा 100 जमा 9 गुणा 5 के, जो कि बराबर है 100 का वर्ग जमा 100 गुणा 9 जमा 5 जमा 9 गुणा 5 के, और ये बराबर हुआ 10,000 जमा 100 गुणा 14 जमा 45 के, जो कि हल करने पर आया 11,445। यानी कि 109 गुणा 105 बराबर है 11,445 के। अनु, अब अगर हम 100 को x मान लें और 5 को a और 9 को b मान ले तो देखो ये क्या बना। x जमा a गुणा x जमा b बराबर x का वर्ग जमा x गुणा a जमा b जमा a गुणा b। अरे ये तो एक समीकरण बन गया। समीकरण नहीं मेरी बहन, ये तो एक मानक सर्व समीका है जो सभी मानों के लिए सत्य होती है। दीदी, आप तो सब कुछ बहुत आसानी से समझा देती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, शाबाश अनु, तुम तो बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं अच्छे से जान गई।